गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना फिफ्थ चैप्टर कर रहे थे नेशनल इनकम। तो मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ कि आपको अपने फिफ्थ चैप्टर में सिर्फ 4 टॉपिक्स करने हैं। 3 तो आपको नेशनल इनकम के मेथड्स करने हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट मेथड, सेकंड इनकम मेथड और थर्ड आपका एक्सपेंडिचर मेथड। मैं आपको ये तीनों मेथड करवा चुकी हूँ और आपको इनकी वीडियोस भी सेंड कर चुकी हूँ और नोट्स भी सेंड कर चुकी हूँ। उसके बाद भी अगर आप को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से डिस्कस कर लूँगी इनको। उसके बाद फोर्थ हमारा जो टॉपिक आता है वो फोर्थ टॉपिक है सकल घरेलू उत्पाद तथा कल्याण। ये टॉपिक भी आपको करना है। इस चैप्टर में बस ये 4 टॉपिक करने हैं। वैसे बहुत कुछ दे रखा है आपको, ना ही तो न्यूमेरिकल करने हैं और ना ही आपको और टॉपिक्स करने हैं, सिर्फ ये 4 टॉपिक्स करने हैं। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन भी आपको सिर्फ ये 4 ही टॉपिक करने हैं, ठीक है। तो अब देखो जीडीपी 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 जीडीपी, हम अपने तीनों मेथड्स में पढ़ते हैं कि जीडीपी जीडीपी होता क्या है, जीडीपी क्या होता है क्या नहीं होता है वो हमें आज तक पता ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, मैंने आपको पहले भी बताया था इसका मीनिंग कि जीडीपी आपका होता क्या है। एक बार आज फिर से बता रही हूँ मैं आपको। जी का मतलब होता है ग्रोस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सकल। डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, जिसको हम बोलते हैं घरेलू। और पी का मतलब होता है प्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं उत्पाद। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो अगर मैं इसका मीनिंग देखूं तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद वो उत्पाद है जो लोगों के कल्याण के स्तर में वृद्धि करता है। और वो वृद्धि कैसे होती है, अगर बेसिक टर्म्स में देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में देखा जाए तो जीडीपी क्या होती है, जितना हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी जीडीपी होती है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा हमारी जीडीपी होगी, ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग देखें। तो ऐसे ही हम अपने डिफरेंट डिफरेंट वेज में देखते हैं। तो अब हमें अपनी वस्तुओं और सेवाओं के प्रभाव में भी वृद्धि करनी पड़ती है। तो इससे जीडीपी में क्या होगा, जब हमारी वस्तुओं और सेवाओं के प्रभाव में वृद्धि होगी तो हमारी जीडीपी ज़्यादा होगी। इससे इसका अगर हमारी बाकी की सारी चीज़ें कांस्टेंट रहने पर भी अगर हमारा कल्याण का जो स्तर है वो ऊंचा रहता है तो इसका मतलब हमारी जीडीपी अच्छी है। अदरवाइज हमारी जीडीपी क्या है, लो है। और अगर हमारी जीडीपी अच्छी होगी तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, और अगर हमारी जीडीपी अच्छी नहीं होगी, कम होगी, तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगी। तो इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का मतलब है जीडीपी का वितरण। इसमें क्या कह रखा है कि जीडीपी का जो वितरण है वो पक्षपाती रूप से नहीं करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, इक्वल करना चाहिए। पक्षपाती इन द सेंस कि जो हायर क्लास होती है, जो रिच अपर क्लास होती है, उसको तो ज़्यादा दे दिया और जो लोअर क्लास है उसको दे नहीं पाया, गवर्नमेंट दे नहीं पाई। तो इससे क्या होता है कि इसमें जो समाज के कल्याण में वृद्धि के स्तर में जो है वृद्धि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, सिर्फ इसमें अपर क्लास वाले लोग ही लाभान्वित होंगे, कुछ लोग ही लाभान्वित होंगे, जो बाकी है उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। जिससे ज़्यादा से और क्या होगी, जिससे ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे, और जब ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे तो अधिकांश जनसंख्या कैसी हो जाएगी, भुखमरी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होने शुरू हो जाएंगी, मौतें होनी शुरू हो जाएंगी। और जब ये सब कुछ होना हो जाएगा शुरू तो हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी की रचना। कंपोजिशन का मतलब क्या है कि अगर हमारा सोशल वेलफेयर होता है तो हमारी जीडीपी हमारे लिए मायने होती है। जीडीपी तो प्रोडक्शन ही तो इंक्रीज़ करना है, वैसे भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सपोज़ करो अगर हम जो डिफेंस के लिए मटेरियल बनाते हैं, वॉर मटेरियल जो हमारा होता है, उस वॉर मटेरियल में हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा है और उसके अकॉर्डिंग हमारी जीडीपी जो है वो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। लेकिन वो वेलफेयर ओरिएंटेड तो नहीं है ना, हमें क्या करना है, वेलफेयर करना है। तो जीडीपी और वेलफेयर, तो वो हमारी वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है। हमें ऐसी जीडीपी लेनी है जो जीडीपी इंक्रीज भी हो और वेलफेयर भी करे। तो इसीलिए इसमें ये वाली जीडीपी हम नहीं ले सकते। बेशक से हम इसको झुठला नहीं सकते कि ये हमारी जीडीपी को इंक्रीज करती है, हमें शांतिपूर्ण व्यवस्था, हमारी ऐसी हमें परिस्थितियां ऐसी प्रोवाइड करती है जिससे हम शांति से रह सकें। लेकिन ये सामाजिक कल्याण में या फिर अर्थव्यवस्था के कल्याण के स्तर में अप्रत्यक्ष योगदान देती है, मतलब ये हेल्पफुल नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जीडीपी हमारी
हम इसमें एस्टिमेट नहीं लगा सकते जीडीपी का। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आज भी हमारे गांव में या फिर छोटे छोटे कस्बों में ऐसी चीज़ें होती हैं जो वस्तु के बदले वस्तु बदलते हैं। मतलब मॉनेटरी इसमें नकद भुगतान नहीं करते, आपने कुछ सामान दे दिया और उसके बदले कुछ और ले लिया, इस टाइप से चीज़ें की जाती हैं, नकद भुगतान नहीं किया जाता, क्योंकि ये मौद्रिक प्रणाली नहीं है, मौद्रिक से प्रणाली से बाहर विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली है, इसीलिए इसके बिहाफ पर हम जीडीपी का अनुमान नहीं लगा सकते। तो जब जीडीपी का अनुमान नहीं लगा पाएंगे तो हमारा हम कल्याण का भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारी बाह्यताएं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीडीपी के बाहर होती हैं। सपोज़ करो कि आपने कुछ ऐसा किया कि आपको अच्छे या बुरे का प्रभाव पड़ना था, दंड देना था, लेकिन जब वो बिना दंड के दिया जाता है, सब कुछ बिना उसमें कोई कीमत वगैरह नहीं लगाई जाती, मतलब उसमें कोई मॉनेटरी आपको इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ आपको फिजिकली इफेक्ट पड़ता है, तो उसका भी आपकी जीडी पर भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप एस्टिमेट तो एग्जैक्ट एस्टिमेट या फिर एग्जैक्ट आप वैल्यू तो उसकी लगा ही नहीं पाते, और जब तक मॉनेटरी टर्म्स में उसकी वैल्यू नहीं लगाएंगे या फिर प्रोडक्शन के टर्म्स में उसकी वैल्यू नहीं लगाएंगे तो आपकी जीडीपी नहीं बन सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, और ना ही आपका वेलफेयर हो सकता। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। अगर फिर भी इस टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं फिर से डिस्कस कर लूँगी। आज आपका ये 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।